नमस्कार। वक्त हो चुका है आज की तमाम खबरों को जानने का। चलिए आज की मुख्य खबरों पे एक नजर डालते हैं। जागेश्वर मंदिर में बरेली के बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने मंदिर समिति के अध्यक्ष भगवान भट्ट के साथ की थी अभद्रता और गाली गलौज। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने की थी शाम 6 बजे मंदिर बंद होने की बात। इस पर भड़क गए बीजेपी सांसद। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सांसद ने माफी मांगी। भैया नहीं, तुम भी बड़े हमारे भी वो साहब है और तुमने कहा निकाल इसको बाहर। फेसबुक लाइव चलो भैया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रुद्रप्रयाग में कंप्यूटर परीक्षण लेने वाले युवाओं को जिला अधिकारी ने बांटे सर्टिफिकेट। प्रतापनगर में भूस्खलन से 5 घर खतरे की जड़ में हैं। प्रतापनगर के बिजपुर गांव में 2-5 मकान भूस्खलन की वजह से खतरे की जड़ में आ गए हैं। प्रतापनगर एसडीएम ने मौके का मुआयना किया है। प्रभावित ग्रामीणों को गांव के दूसरे घरों में शरण लेनी पड़ रही है। खतरे में है यहाँ, इनका परिवार अपने पूरे जो गांव में एडजस्ट कर दिया है, जो करके इनके परिवार के लिए बहुत खतरा है। मकान जाने वाला है। पूरा रास्ता जो गांव का रास्ता है वो भी पूरा जीर्ण खत्म हो रखा है। मेन रास्ता है गांव का, क्या वो बली राउंड रमली का रास्ता है। पूरा रास्ता जो है खत्म हो रखा है और नीचे सड़क भी जो है पूरी दब रखी है। इसलिए हमने इनको पूरा परिवार को, दोनों भाइयों को, राकेश और भरत सिंह को, दोनों जो है गांव में एडजस्ट कर दिया है। तो मकान ये जाने वाला है, दूसरे मकान आ गया। ये निवेदन है कि इनके लाने जो है पूरा जो है मकान का मुआवजा दिया जाए। इनको अन्य जगह जो है मकान की हमें व्यवस्था पर गाँव वाले कर देंगे। व्यासी बांध को लेकर ग्रामीणों के द्वारा लगातार दी जा रही है चेतावनी। वहीं आज ग्रामीणों की आवाज को बुलंद करने के लिए शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, जहां उन्होंने सरकार से पूछे कई प्रश्न। आखिर कब होगा समाधान? जल विद्युत परियोजना में ग्राम लोहारी पूर्ण रूप से जलमग्न स्थिति में आ रहा है और उसके पूर्ण विस्थापन की आवश्यकता है। हम सरकार में थे तो हमने बांध से प्रभावित लोगों को 75 लाख हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया, जो पहले 26 लाख था, और लगभग 70 के आसपास उन नौजवान साथियों को जो डूब क्षेत्र के परिजनों से संबंधित थे उनको जल विद्युत योजनाओं में, सरकारी सेवाओं में समायोजित करने का काम है। जब हम सरकार में थे तो हमने हमारी कैबिनेट में एक निर्णय लिया कि व्यासी बांध निर्माण से लोहारी गांव जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, इसलिए उनको जो है अंबाड़ी रेशम बाग में जो भूमि है उसको आवंटित किया जाएगा। हमारा ये निर्णय था, लेकिन चुनाव के बाद हम सत्ता में नहीं आए, दूसरी सरकार बनी और मैंने सदन में भी इस बात को उठाया था, तो हमारे निर्णय को इस सरकार ने स्थगित रखने का काम किया। और अब जो है 4.5 साल बाद उन्होंने जो हमारा कैबिनेट का निर्णय था उसको निरस्त करने का काम किया। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी से भेंट की, उनसे कहा है कि लोहारी गांव के लोगों की जो समस्या है उनके विस्थापन के परिप्रेक्ष्य में सरकार तत्काल प्रभाव से निर्णय ले, और अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो निश्चित रूप से हम लोहारी गांव के साथ खड़े होकर के उनकी मांगों के लेकर के संघर्ष करने का काम। व्यासी परियोजना में जो रेशम विभाग की जमीन थी, आप जानते हैं रेशम की खेती समाज के सबसे दबे कुचले जो भूमिहीन लोग हैं, खासकर अल्पसंख्यक और हमारे दलित भाई, उनका आजीविका का एक साधन है। ऐसी स्थिति में जहाँ हजारों पेड़ लगे हों, उन एक तरफ हम संदेश दें कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, और दूसरी तरफ पेड़ काटें, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा संदेश नहीं होता। सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। सरकार जहाँ एक और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, वहाँ अपने राज्य के हर निवासी के हितों की रक्षा करना सरकार अपना कर्तव्य समझती। तो सरकार बसाएगी कहाँ सर? क्या सोचा है सरकार? मैंने आपको कहा सरकार को अपने कर्तव्य की जानकारी है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने की देव स्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग, अन्यथा आंदोलन करने की दी चेतावनी। तो ये थी आज की मुख्य तमाम खबरें।
आगे भी इसी तरह से अन्य खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें उत्तराखंड समाचार पर।